ओम कृपा सिंधु जगत स्वामी नमस्तुभ्यम नमो नमः। हे कृपा के सागर जगत के पिता, तेरे चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा? उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा? आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी? जैसा भी उचित समझें, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर दृढ़ प्रतिज्ञा नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से आज बैठी हुई सभी आत्मा को मैं ऐसे आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूँ। उनकी प्रतिज्ञा दृढ़ता में वृद्धि होती जाए, जैसा कि योग बना हुआ है। देखो शुक्र, कभी ऐसा योग पहले भी बना था, जब स्वयं द्वापर युग में कृष्ण पांडव सहित भ्रमण करते थे। उसी योग के प्रभाव से आज मैं मार्गदर्शन करूंगा। आज चैत्र मास से चैत का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, दूज तिथि होगी, भौमवासरे मंगल का दिन होगा। मेरे पुत्र, मेरे भगत मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। देखो पुत्र भक्तों, आज का दिन बहुत महान दिन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है, आज जो मैंने औषधि मार्गदर्शन किया हुआ है, उस औषधि को सेवन करने से रोगों के नाश होता जाएगा। ये दिव्य औषधि प्रतिपदा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो तैयार की, आज उसका वितरित भी करवाऊंगा। जिन जिन आत्मा ने औषधि का सेवन किया, उनके रोगों का नाश होता जाएगा। देखो पुत्र भक्तों, जब मेरे पुत्र भक्त एक जगह एकत्रित होकर सत्संग इत्यादि करते हैं, तो मेरी आत्मा अति प्रसन्न होती है। क्योंकि देखा जाए तो मेरी जो पूंजी है मेरे भगत ही हैं, और मैं तो सदा भक्तों को आशीर्वाद देता रहता हूँ, जिससे कि उनके विघ्न बाधाएं दूर होती जाएं। लेकिन पुत्र भक्तों, चाहे तो पलक झपकते ही निस्समय से समय में कर सकते हैं, लेकिन हम विधि के विधान के बंधन में बंधे हुए हैं। क्योंकि कर्म का विधान मैंने और सनकादि ऋषियों ने ही तैयार किया। अब उस नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? इसीलिए पुत्र भक्तों, मैंने इस ग्रंथ की रचना की, जिससे कि मार्गदर्शन कर सकूं और आत्मा का कल्याण हो सके। मानव जूनी सबसे उत्तम जूनी है, और जितनी भी धरती पर जूनी है सभी भोग जूनी है। मानव को कर्म जूनी कहा गया है। कर्म करके अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। कर्म करते हुए गुरु कृपा से यदि सुचेत होकर किया जाए, फिर प्रायश्चित और पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलना पड़ता।
इस कली काल में गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं। जे औषधि चिकित्सक तो एक निमित्त मात्र हैं, हम देवात्मा तो भाव के भूखे हैं। जैसी जैसी श्रद्धा भावना होती है वैसा वैसा फल प्राप्त होता रहता है। हे पुत्र भक्तों, आत्मा ही तो परमात्मा है। मानव परमात्मा का एक अंश है, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं है मानव के पास जो ये देख सके कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। यह दिव्य दृष्टि तो देवात्माओं के पास होती है। हे पुत्र भक्तों, संक्रांति के दिन जो भी आत्मा मेरे सैन नगरी में आकर मेरी वाणी को सुनेंगी, उनके पापों के ढेर ऐसे नाश होते जाएंगे जैसे घास के ढेरों के ढेर किंचित मात्र अग्नि से राख के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। देखा जाए जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, ये पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा है जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। लेकिन पुत्र भक्तों, जैसे लोहा लोहे को काट देता है, ऐसे ही शुभ कर्म पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। जब पापों का नाश होता है, विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। देखो पुत्र भक्तों, कर्म फल से तो देवात्मा भी नहीं बचे, साधारणात्मा कैसे बचेगी? बचेगी जब उसके ऊपर गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा से ही भक्ति मार्ग पर लग सकते हो। हे पुत्र भक्तों, भक्ति में बहुत शक्ति है, विशेषकर जब मन में कोई संकल्प हो, प्रतिज्ञा हो, दृढ़ता हो। तो देवात्मा के आगे एकाग्र चित्तमन से प्रार्थना करते जाओगे तो पुत्र भक्तों विघ्न बाधाएं दूर होती जाएंगी। एक बार जब द्वापर युग में कृष्ण चंद्र अपने सखा को मिलने के लिए वन में भ्रमण करने के लिए गए, तो पांडव ने श्री कृष्णचंद्र का आने का स्वागत किया और युधिष्ठिर बोला, देखो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, सदा सत्य कर्म करता हूँ, गो ब्राह्मण की रक्षा करता हूँ। शुभ कर्म करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस नेश समय में वनवास के रूप में काट रहा हूँ और ये द्रौपदी महल भवनों का सुख पाने वाली भूमि पर कुशा की चटाई बिछाकर सोती है। हे कृष्ण, ऐसा क्यों? और जो हमारे भ्राता हैं वे सदा कुकर्म करते हैं, उनके मन में तो ईश्वर का भय नहीं और वह महलों का सुख भोग रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ कपट करके हमें वनों की ओर भेज दिया, स्वयं राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कृष्ण जी बोल उठे, हे सखा, ये कहीं ना कहीं संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ता में कमी आने के कारण दुख आने शुरू होते हैं। अब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन पास में खड़ा अर्जुन
बोल उठा, मेरी तो कभी भी प्रतिज्ञा में कमी नहीं आई, मेरी दृढ़ता में कभी कमी नहीं आई। मैं जो भी संकल्प करता हूँ उसे पूर्ण करता हूँ, और मैं भी अपने भाइयों के साथ वन में भटक रहा हूँ। कृष्णचंद्र जी बोल उठे, देखो सखा, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी प्रतिज्ञा में कमी होगी, जो आज वनों में कष्ट भोग रहे हो। अर्जुन ने फिर कहा, ऐसा हो नहीं सकता। तब कृष्ण बोले, ऐसे समय में यदि मैं अर्जुन के साथ बहस व्यवस्थे में पढ़ूंगा, ये मानने वाला नहीं, क्यों ना इसे साक्षात प्रमाण के रूप में ही बताया जाए। इसलिए उस दिन इस विषय को बंद कर दिया। कुछ दिन व्यतीत होने पर कृष्ण पुनः पांडवों को मिलने के लिए वन में पहुंचे। अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते कृष्ण की दृष्टि अर्जुन के गले में पड़ी हुई सुंदर माला की ओर पड़ी और कहने लगे, हे अर्जुन, ये माला तो बहुत सुंदर है, मेरी इच्छा है मैं इसे पाऊं। तब अर्जुन बोल उठे, हे सखा, तुम इसके अधिकारी नहीं हो सकते। ये स्वयं मेरे को इंद्र ने प्रसन्न होकर दी थी, और माला देते समय मेरे से ये प्रतिज्ञा भी करवाई थी, जब तक तेरे इस देह में प्राण है तुम इस माला को जीते जी किसी को मत देना। इसलिए मैं ये माला तुम्हारे को नहीं दे सकता। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा ही है। हाँ, कभी प्राणों पर संकट आ जाए तब तो इस माला को देना ही चाहिए। नहीं सखा, भले मेरे प्राण निकल जाएं, मैं इस माला को अपने सिर से अलग नहीं कर सकता। चलते चलते सायंकाल का समय हुआ तो अर्जुन कहने लगा, हे सखा, आप इस पेड़ के नीचे ही बैठना, मैं संध्या समय गंगा में स्नान करके संध्या करके पुनः तुम्हारे पास शीघ्र लौट आऊंगा। कृष्ण ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अर्जुन गंगा में स्नान करने के लिए उतरा और डुबकी लगाई। यूं ही सर अपना बाहर निकाला तो क्या देखा, एक सिंह गर्जता हुआ उसके ऊपर आने को तैयार है। अब अर्जुन के पास गंगा में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, करे तो क्या करे। बस उसी समय उसने अपने गले में से वह माला को उतारा और सिंह की ओर फेंक दिया। वह माला सिंह के गले में जा फंसी और सिंह भय के कारण भागता हुआ नजर आया और वन में अदृश्य हो गया। अर्जुन ने उस समय संध्या की वस्त्र पहनकर कृष्ण जी के पास पहुंचा। यूं ही जब कृष्ण जी के पास पहुंचा और वह माला जो सिंह की ओर फेंकी थी वे ठाकुर जी के हाथ में पकड़ी हुई है। अब अर्जुन को ग्लानि हुई, कहने लगा, आप जो कहते थे सत्या कहते थे, मैंने तो ये भी कहा था भले प्राण निकल जाएं मैं इस माला को अलग नहीं कर सकता, और मैं लाचार होकर मैंने ये कर्म किया, हमारी प्रतिज्ञा में कमी है। कृष्ण जी बोल उठे,
हे सखा, यही तो दृढ़ता, सौगंध, संकल्प, प्रतिज्ञा दुखों का कारण है। अभी भी अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञाओं के ऊपर बहुत अहंकार था। जो भी कृष्ण ने कार्य किए केवल अर्जुन के अहंकार को दूर करने के लिए किए। अब कृष्ण ये चाहते थे अर्जुन का अहंकार दूर हो सके। कुछ दिन व्यतीत होने पर पुनः कृष्ण और अर्जुन वन भ्रमण करने के लिए निकले। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे तो अर्जुन कहने लगा, हे सखा, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है, हम वनवास काट रहे हैं, आप नगर में जाकर मेरे भोजन का प्रबंध कीजिए। कृष्ण कहने लगे, हे सखा, ये वन बहुत घोर वन है, आप इसी स्थान पर रुकना, ऐसा न हो मैं भोजन लेकर नगर से आऊं, तुम इधर उधर भटक जाओ, मैं तुम्हारे को इस वन में से कहाँ ढूंढूंगा। तब अर्जुन कहने लगा, हे सखा, मैंने तेरे को वचन दिया है, मैं यहीं पर ही तुम्हारे को मिलूंगा। मैं शब्द खाकर कहता हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा सौगंध के कारण यहाँ से नहीं हिलूंगा। वैसे भी मेरा ये शरीर भूख के कारण दुर्लभ हो चुका है, ये बिना भोजन के कहीं आ जा नहीं सकता। ये सब कृष्ण की अपनी ही लीला थी। तब कृष्ण नगर में भोजन लेने के लिए चले गए। उधर अर्जुन के ऊपर और भूख का प्रभाव बढ़ा। अर्जुन इधर उधर कोई फल वाला पेड़ देखने लगा, लेकिन कोई भी पेड़ फल वाला नजर नहीं आया। भूख का इतना जोर था, देखा एक झोंपट में पाठशाला के रूप में कुछ विद्यार्थी गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, और अर्जुन जा पहुंचा उनके पास। जब गुरु अपने हाथों से अपने शिष्य को भोजन वितरित कर रहा था तो अर्जुन ने भी दोनों हाथ आगे फैला दिए। तब गुरु ने उन्हें भी भोजन के रूप में दिया। तब अर्जुन ने भोजन खाना आरंभ कर दिया। उधर कृष्ण ढूंढते ढूंढते अपने सखा को पाठशाला में के पास पहुँचे और कहने लगे, हे अर्जुन, अब तुम्हारी सौगंध प्रतिज्ञा का क्या हुआ? उसमें दृढ़ता में कमी आ गई। अर्जुन कहने लगा, हाँ सखा, मैं बिना भूख, मेरे को भूख का इतना जोर था, मैं वहां पर नहीं रुक पाया। ढूंढते ढूंढते भोजन की तलाश में यहाँ पहुंचा। कृष्ण कहने लगे, तो तुम्हारी फिर प्रतिज्ञा का क्या हुआ जो तुमने सौगंध खाई थी, दृढ़ता के बारे में कहा था? हे कृष्ण, हे अर्जुन, यही तो दृढ़ता की कमी के कारण दुख भोग रहे हो। अर्जुन ने कहा, हे सखा, इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो हमारे जैसे प्रतिज्ञा दृढ़ता रखता हो। अगर कोई ऐसा आत्मा है तो आप उनके मेरे को दर्शन करवा सकते हो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस धरती पर बहुत सी ऐसी आत्मा है, तुम एक प्राणी की बात कर रहे हो, यहाँ ना जाने असंख्य ऐसी आत्मा है जिन्होंने प्रतिज्ञा की और अपनी जीवन की डोरी देवात्माओं के हाथों में थी। तब अर्जुन ने कहा, क्या तुम उस आत्मा के मेरे को दर्शन करवा सकते हो? हाँ, मैं उस आत्मा के दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन इस
भेष में उस आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारे को और मेरे को साधु के रूप में वेश धारण करना होगा। दोनों ने साधु गेरुए वस्त्र पहन लिए, हाथ में दंड कमंडल लिए हुए, भिक्षाम देही करते हुए एक सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने कहा, हे महात्माओं, बताओ क्या चाहते हो? बस भोजन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको भोजन मिलेगा। कृष्ण बोल उठे, हे सेठ, हम भोजन वहाँ से करते हैं, यहाँ गृहस्थ में रहकर नारी अपने हाथों से भोजन बनाती है। सेठ ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी इस भोजन को तैयार करेगी। भोजन तैयार करना आरंभ कर दिया। तब सेवक द्वारा दोनों साधुओं के आगे थाल परोस दिए गए। कृष्ण ने कहा, सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी तो अपनी दुकान पर चले गए हैं। अरे, बिना उनके हम भोजन नहीं करेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, सेठ जी भोजन पा चुके हैं। नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे जब तक सेठ हमारे साथ भोजन नहीं करेगा। तुरंत ही सेवक को भेज दिया गया और सेठ को बुलाया गया। सेठ ने दोनों हाथ छोड़कर कहा, मैं भोजन कर चुका हूँ। नहीं, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो ये अतिथि का श्राप के रूप में हो जाएगा। श्राप के भय के कारण सेठ के लिए आसन बिछा दिया गया और उसकी पत्नी अपने कांपते हाथों से आगे थाल को सरका दिया गया। स्वादिष्ट भोजन परोसने लगे। तब सेठ ने देखा और कहने लगा, अरे, इस भोजन को स्वादिष्ट करने के लिए आम का अचार नहीं है, मैं अभी आम का अचार लेकर आता हूँ। और तुरंत ही वे छत के ऊपर चला गया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा, आप भोजन आरंभ करो। नहीं, सेठ जी आएंगे तो हम भोजन करेंगे, वे अचार लेने के लिए गए हैं। इसलिए पत्नी कहने लगी, मैं अचार लेकर आती हूँ। वे भी अचार लेने पहुंची। लेकिन अर्जुन ने देखा, हे सखा, सेठ अचार लेने गए, वे नहीं लौटे। उसकी पत्नी अचार लेने गई, वे भी नहीं लौटे। इसमें कुछ संदेह हो रहा है। तुरंत कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर छत पर देखा तो वे दोनों पति पत्नी मृत्यु लोक में पहुंचे हुए हैं। अर्जुन ने कहा, ऐसा ये क्यों हुआ? तब कृष्ण ने अपना रूप कृष्ण के रूप में बनाया। अर्जुन को भी उसी रूप का रूप दिया और अपनी योग माया के बल से सेठ और उसकी पत्नी में प्राणों को फूंक दिया गया। सेठ और उसकी पत्नी उठ बैठे तो कृष्ण कहने लगे, देखो सेठ, तुम अपनी परीक्षा प्रतिज्ञा में सफल हुए। मेरे इस सखा का संशय का दूर करो। आपने हमारे साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं किया? सेठ कहने लगा, सुनो, इसके पीछे एक रहस्य है। जब मेरे पिता ने छोटी आयु में ही मेरा मंगल कार्य निश्चित कर दिया और मेरा पिता परमात्मा को प्यारा हुआ, मेरी माता ने समय को देखते हुए कहा, जाओ पुत्र, अब अपनी पत्नी को अपने ससुराल से विदा करवाकर अपने घर में ले आओ। मैं घोड़े पर सवार होकर अपने ससुराल की ओर चल दिया। ससुराल गांव में पहुंचा था तो बहुत सी
कन्याएं अपने अपने सर के ऊपर गोबर की टोकरी के रूप में ले जा रही थी। एक कन्या ने मेरे को आवाज़ लगाई, अरे वो घोड़े पर जाने वाले प्राणी, क्या तुम मेरी किंचित मात्र सहायता कर सकते हो? क्या इस गोबर की टोकरी को उठाकर मेरे सर पर रख सकते हो? मैंने तुरंत ही हाँ कह दी और घोड़े से नीचे उतरा। तब उस कन्या ने कहा, देखो तुम पर पुरुष हो, इसलिए ध्यान रखना कहीं आपका हाथ मेरे शरीर को कहीं भी स्पर्श ना कर जाए। तब मैंने हाँ कह दी। तब भी उस कन्या को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी, पहले आप इसका सौगंध खाओ, प्रतिज्ञा लो। मैंने उसके सामने ही प्रतिज्ञा ली और सौगंध के रूप में भी शपथ ग्रहण कर ली। तब क्या था, उसके सर के ऊपर टोकरी रखवाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपने ससुराल के घर में पहुंचा। वहां पर ससुर सभी बैठे हुए थे, तो मेरा आने का सत्कार इत्यादि किया गया। कुछ ही समय के पश्चात वही कन्या जिसको मैंने सर के ऊपर टोकरी गोबर की रखवाई थी, वे भी अपने पिता के घर में पहुंचे। तब मैंने कहा, अरे ये तो वही कन्या है जिसको मैंने टोकरी के रूप में गोबर की रखवाई थी, ये मेरी पत्नी है। तो मैंने तो प्रतिज्ञा की है, अब क्या हो सकता था, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा ही थी। तब मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करवाकर अपने निवास स्थान पर ले आया। निवास स्थान पर पहुंचते ही मैंने उसे कहा, देखो मैंने सौगंध खाई है, प्रतिज्ञा की है, दुनिया की दृष्टि में तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं तेरे को पर नारी के रूप में ही समझूंगा। मैं तेरे को स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कभी भोजन करवाने में आपके हाथों का स्पर्श हो जाए, तब मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। इसलिए मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊंगा। बस उस दिन के पश्चात मैं अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और भोजन स्वयं बनाकर खाता था। बहुत समय व्यतीत हुआ, आपने हमारे घर में आकर भोजन की मांग की और फिर ये भी कहा, आप हमारे साथ भोजन करो। अब मैं इसी चिंता में डूबा हुआ था, यदि भोजन करता हूँ तो प्रतिज्ञा भंग होती है, नहीं करता तो अतिथि का सत्कार नहीं होता, श्राप के रूप में हो जाएगा। इसी भय के कारण मैंने कहा, इससे तो अच्छा हे देवात्माओं, मेरी प्रतिज्ञा भंग ना हो, मेरे प्राणों को ले लो। यही सोचकर मैंने भोजन को छोड़कर अचार लेने के लिए पहुंचा और तुरंत ही मेरी द्वारा की हुई प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। जब मेरी पत्नी ने आकर मेरे को देखा, उससे भी नहीं रहा गया और वे भी परमात्मा को प्यारी हुई। तब कृष्ण मन मन मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे अर्जुन, इसे कहते हैं प्रतिज्ञा, इसे कहते हैं दृढ़ता। हे सेठ, जिस प्राणों के साथ तुमने प्रतिज्ञा की थी, वो प्राण तो तुम्हारे परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। अब ये मैं पुनः जीवन तुम्हारे को प्राणों के रूप में दे रहा हूं। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो और की हुई प्रतिज्ञा तुम्हारी सफल है। इसलिए आज से तुम पति पत्नी के रूप में रहोगे, जिससे तुम्हारे वंश वृद्धि भी होगी। यह जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम राजा के रूप में होंगे। उस समय भी तुम्हारी घोर प्रतिज्ञा होगी। ऐसे कृष्ण ने आशीर्वाद दिए। तब उस आत्मा का, सेठ का जन्म पुनः धरती लोक पर
राजा के रूप में हुआ, जिसे राजा हरिश्चंद्र के नाम से पुकारते हैं। हे पुत्र भक्तों, मैंने उस प्रतिज्ञा के बारे में बताया। पहली तो बात यह है, कभी भी सौगंध के रूप में नहीं खाना चाहिए, कभी भी देवात्माओं के आगे प्रतिज्ञा मन्नत के रूप में नहीं माननी चाहिए। और पुत्र भक्तों, मन में संकल्प लो, अपनी द्वारा की हुई भक्ति का वर्णन किसी के आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र भक्तों, गुप्त रूप से की हुई भक्ति बहुगुना फल की प्राप्ति देती है, क्योंकि हम देवात्मा क्षण क्षण पल पल सभी कुछ जानते हैं। जो आत्मा लोग दिखावे में आकर भक्ति करती है, उनका फल नहीं मिलता। जो गुप्त रूप में भक्ति की जाती है, उसका बहुगुना होकर फल प्राप्त होता है। और पुत्र भक्तों, आज मेरी सैन नगरी में जो दिव्य औषधि के रूप में दिव्य औषधि के रूप में तैयार की गई, उसे वितरित किया जाएगा। श्रद्धा भावना से जो भी आत्मा उसका सेवन करेगी, उनके बहुत से दिव्य रोग शांत हो जाएंगे। और जो आत्मा भले मेरे दरबार में नहीं है, लेकिन आत्मा मेरे ही दरबार में भ्रमण कर रही हैं, वे भी मेरी औषधि पाने के अधिकारी होंगे। मैं वाचक पुत्र के मन में ऐसी प्रेरणा डालकर उनको भी औषधि के रूप में वितरित करवाऊंगा। हे पुत्र भक्तों, भाव से किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है। जिन जिन आत्माओं ने मेरे दरबार में रक्षा जाग, संकल्प जाग, प्रार्थना जाग के रूप में किए, उनके किए हुए सभी तरह के यज्ञों को मैं स्वीकार करता हूँ। रोगी रोगों से मुक्त हों, दरिद्र धन पाए, ऐसे आज मैं आशीर्वादों के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी आत्मा अति प्रसन्न हो रही है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ, मेरी पूंजी धन दौलत नहीं है, मेरी पूंजी तो केवल मेरे भक्त हैं। और जो आत्मा मेरे दरबार की शोभा को बढ़ाते हैं, मैं उनकी शोभा दिन प्रतिदिन इस संसार में बढ़ाता रहता हूँ। हे पुत्र भक्तों, अपने आप को अति भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि मेरे दरबार में आने से ही किंचित किंचित पापों का नाश हो जाता है। और मेरी वाणी सुनने से पापों के ढेरों के ढेर नाश होते हैं। पापों का नाश होने से विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होती रहती हैं। हे पुत्र भक्तों, यदि कोई ये समझे मानव से अलग परमात्मा है, तो पुत्र भक्तों ऐसा नहीं है। हर मानव चोले में आत्मा के रूप में परमात्मा का अंश है। अपने भीतर से ही ढूंढो, बाहर से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। अपने दोनों नेत्रों के बीच त्रिकुटी में ध्यान केंद्रित करके शनि शनि हृदय की ओर जाओगे, तो पुत्र भक्तों, ये जो ध्यान कलयुग के प्रभाव से इधर उधर भटकता है, फिर ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। जब ध्यान केंद्रित होगा, तो पुत्र भक्तों, मन बुद्धि एक स्थान पर स्थिर हो जाएंगे। उस समय की हुई भक्ति पश्यंती के रूप में हो जाएगी। जिस भक्ति से धरती लोक पर वे आत्मा अमर के रूप में हुई, जैसे कबीरदास, रविदास, तुलसीदास और बहुत सी भक्तों ने ऐसी ही भक्ति की थी। हे पुत्र भक्तों, जब ध्यान केंद्रित शुरू हो जाए, तब जो आत्मा गुरु मंत्र को करेंगी, तो पुत्र भक्तों, गुरु कृपा से इहलोक परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। और पुत्र भक्तों, मैं बार बार कहता रहता हूं, कर्म प्रधान है, कर्म करते हुए सचेत होकर करो। मैंने भी क्रोध में आकर ऐसा कर्म कर दिया, बिना सोचे समझे। मैंने सृष्टि के रचयिता विष्णु जी के वक्षस्थल पर पांव का प्रहार किया। उस समय विष्णु जी ने भले मेरा सत्कार किया, मेरे पांव पकड़ लिए, लेकिन मन ही मन में उन्होंने मेरे को एक श्राप दिया था, जिस पांव से मेरे वक्षस्थल पर प्रहार किया है, जाओ आने वाले
तुम्हारे जो वाचकों के रूप में होंगे उनकी लताओं में पीड़ा रहेगी। हे मुनि, आपने नेत्र होते हुए भी आपने कुछ दृष्टि मेरे ऊपर नहीं डाली। जाओ, ऐसा श्राप देता हूं, जो वाचकों के रूप में होंगे उनकी दृष्टि में दिन प्रतिदिन कमी आती जाएगी, विशेषकर जो आपके ग्रंथ के वाचक के रूप में होंगे। आज भी मेरे वाचक पुत्र उस श्राप को भोग रहे हैं। हे पुत्र भक्तों, कर्म प्रधान है, कर्म से देवात्मा भी नहीं बची। इस धारणात्मा कैसे बचेगी? बचेगी जब उसके ऊपर गुरु द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन का प्रभाव होगा। मेरी आत्मा आज बहुत प्रसन्न है। सभी आत्मा को आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूं। दिया हुआ आशीर्वाद ना नाश होने वाला हो, भक्ति में वृद्धि हो। और आज जो जो मेरे दरबार में आत्माएं बैठी हुई हैं, जो विद्या पाना चाहता है उनको पूर्ण विद्या प्राप्त हो, और जो तंदुरुस्ती के लिए मेरे दरबार में आज उपस्थित हुआ उनके रोगों का नाश हो। और जो आत्मा आज रोजगार के लिए चिंतित है, लक्ष्मी के लिए चिंतित है, उनके रोजगार में वृद्धि हो, यश मान कीर्ति प्राप्त हो। ऐसे आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूं। किए हुए रक्षा यज्ञ, संकल्प यज्ञ, प्रार्थना यज्ञों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। हे पुत्र भक्तों, प्रत्येक संक्रांति के दिन जो जो भी आत्मा मेरे दरबार में आकर नव माँ का नाम श्रवण करेंगी, उनका आने वाला नव माह मंगलमय हो जाएगा। देखो पुत्र भक्तों, ये औषधि तो निमित्त मात्र है, किंचित मात्र औषधि का भी प्रभाव उतना ही होगा। इसमें मन में संशय नहीं करनी चाहिए। अधिक मात्रा में औषधि लेने से रोग शांत अधिक हो जाएंगे। है पुत्र भक्तों, भाव, श्रद्धा, भावना होनी चाहिए। किंचित मात्र औषधि ही अपना पूर्ण प्रभाव करने वाली होगी। सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी को आशीर्वाद देकर अब मेरी आत्मा अपनी वाणी को विराम दे रही है और वैकुंठ लोक की ओर जा रही है। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम। बोलो श्री गुरु महाराज की।